हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को घन पढ़ाने वाला हूं। और मैंने प्रीवियस वीडियो में घनाभ पढ़ाया था। उसके प्रीवियस वीडियो में मैंने स्क्वायर और उसके प्रीवियस वीडियो में मैंने रेक्टेंगल का चर्चा किया था। आज मैं आप लोगों को घन पढ़ाऊंगा और घन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को मैं डील करूंगा और घन होता क्या है इसके बारे में मैं फुल डिटेल में बताऊंगा। तो आइए चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि घन क्या होता है, उसके बाद मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डील करूँगा। पहले मैंने लिखा है क्या, ये देख लीजिए। घन उसे कहते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है एवं यह आपस में बराबर होते हैं और घन 3D आकार का होता है। देखिए पहले मैं घन का फिगर बना लेता हूँ। देखिए ये घन सेम घनाभ का ही जैसा होता है, लेकिन घनाभ इससे बड़ा होता है और घन छोटा होता है। ये देखिए, ये आपका यहाँ से यहाँ इसको मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए और यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। ये नहीं है, ये आपका घन हो गया। ये आपका घन हो गया। और घन किसे कहते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया रहेगा। जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया रहेगा। मान लीजिए ये आपका लंबाई है, ये यहाँ से यहाँ आपका चौड़ाई है और यहाँ से यहाँ आपका ऊंचाई है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है और यह आपस में बराबर भी है, यानी कि लंबाई बराबर होगा चौड़ाई के और चौड़ाई बराबर होगा ऊंचाई के। घनाभ में क्या था कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग था, लेकिन मतलब यानी कि बराबर नहीं था। और घन में तीनों बराबर होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक आप मापिएगा तो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी मापिएगा तो 5 सेंटीमीटर होगा और यहाँ से यहाँ तक भी मापिएगा तो 5 सेंटीमीटर होगा। तीनों आपस में बराबर होते हैं। यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया है तो चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर दिया रहेगा, हो जाएगा। और चौड़ाई अगर 5 सेंटीमीटर हो गया तो फिर उसकी ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर हुआ करते हैं। एवं यह 3D आकार का होता है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया कि 3D का मतलब क्या होता है। 3D उसे कहते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ही रहता है। जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है उसे 3D आकार का नाम दिया जाता है। और इसमें और घन में देखिए लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तो ये 3D आकार का हो गया। इसीलिए इसको घन को 3D आकार कहा जाता है। अब देखिए, घन में एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है आयतन। वक्र को हम पार्श्व भी बोल सकते हैं और कुल को हम संपूर्ण भी बोल सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, वक्र को हम पार्श्व भी बोल सकते हैं और कुल को हम संपूर्ण भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि घन का वक्र या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पढ़िए, घन का वैसे भी जनरली बुक्स में पार्श्व ही दिया रहेगा तो पार्श्व ही पढ़िए। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4a² या तो फिर l² मान सकते हैं। हम यहाँ मान लेते हैं 4a²। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a²। एक होता है घन का संपूर्ण या फिर बोल सकते हैं इसको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। एक होता है घन का आयतन, एक होता है घन का आयतन। घन का आयतन होता है a³। देखिए घन का पार्श्व पढ़िए, क्योंकि अधिकतर बुक्स में पार्श्व और संपूर्ण का ही जिक्र किया है, तो पार्श्व पढ़िए। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a²। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। घन का आयतन a³। घन का आयतन a³। अब हम लोग देखते हैं कि एक बार हम लोग देख लेते हैं कि घन किसे कहते हैं। घन उसे कहते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है एवं यह आपस में बराबर होते हैं
और घन 3D आकार का होता है। देखिए लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई है घन का। यदि यहाँ ए, ध्यान से देखिए, यदि हम लंबाई बराबर ए मान लेते हैं तो चौड़ाई बराबर भी तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। और ऊंचाई बराबर भी आपका ये हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों आपस में लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, ये तीनों आपस में बराबर, इसको ये मान लिए हैं, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। इस थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको, क्योंकि घन और घना में कंफ्यूज आ सकते हैं। घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होता है, और घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं लड्डू की गोटी को, आप चारों तरफ से देखिए तो वो सेम टाइप का होता है। या तो फिर देख सकते हैं चौक की डब्बा को, आप उसको चारों तरफ से देखिए तो समान होता है, और जितने भी उस टाइप के फिगर हैं आपके नज़र में वो सारे मतलब चारों तरफ से बराबर होना चाहिए, वो सारे आपका घन कहलाएगा। तो क्या माचिस का डिब्बा घन कहलाएगा? नहीं। माचिस का डिब्बा को आप ध्यान से देखिएगा तो लंबाई उसका अलग रहेगा, चौड़ाई उसका अलग रहेगा और ऊंचाई उसका अलग रहेगा। तो इसीलिए वो घन में ना आकर वो घनाभ में आता है, वो घनाभ में उसको माना जाता है, क्योंकि वो तीनों का घनाभ क्या पढ़ाए थे, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं रहेगा। तो आप डिब्बा को देखिएगा कि उस डिब्बा में लंबाई अलग दिया रहेगा, चौड़ाई अलग दिया रहेगा और ऊंचाई अलग दिया रहेगा। और इसमें घन में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होते हैं। अब हम लोग बताते हैं, पहले एक बार देख लीजिए। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a², घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², घन का आयतन होता है a³। अब हम लोग देखते हैं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकाला कैसे जाता है, उसको देखते हैं हम लोग। याद कीजिए मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस वीडियो में आयतन में कि शीर्ष कितने होते हैं। शीर्ष यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन को भी काट दीजिए, बाद में क्वेश्चन में बताऊंगा। मैंने बोला था कि इसके बारे में मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। तो मैंने शीर्ष, ध्यान से अगर आप लोग देखे होंगे तो याद होगा, शीर्ष मैंने बताया था 8, किनारा मैंने बताया था 12 और सतह मैंने बताया था 6। देखिए ये होता क्या है, घनाभ और घन आप फिगर देखिएगा तो सेम होगा, फर्क बस इतना रहेगा कि घनाभ का बड़ा होता है और तीनों आपस में बराबर नहीं होते हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और घन छोटा होता है उससे और तीनों आपस में ये बराबर होते हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जी। इसीलिए शीर्ष दोनों का सेम होता है, घन का भी शीर्ष और घनाभ का भी शीर्ष 8 होता है, किनारा भी सेम होता है, सतह भी सेम होता है दोनों का। अगर मान लीजिए कोई पूछेगा कि घनाभ का किनारा कितना होता है तो बोलिएगा 12, और घन का कितना होता है तो भी 12। समझ में आया? तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि घन में 8 शीर्ष कैसे होता है और किनारा कैसे होता है 12 को और सतह कैसे होता है 6 को। तो देखिए कि ये मान लीजिए, ये आपका मैं फिगर में बना रहा हूँ घन का, ये मान लीजिए आपका घन है, ये आपका घन है। मान लीजिए यहाँ ये है, बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ एफ है, यहाँ जी है, यहाँ एच है, और यहाँ मान, ठीक है इतना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। देखिए शीर्ष क्या होगा, शीर्ष क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ शीर्ष, एक यहाँ शीर्ष, एक यहाँ शीर्ष, एक यहाँ शीर्ष, 1 2 3 4, एक यहाँ शीर्ष 5, एक यहाँ शीर्ष 6, एक यहाँ शीर्ष 7, एक यहाँ शीर्ष 8। समझ में आया? ये नहीं होगा शीर्ष, ये होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, एफ होगा, जी होगा और एच होगा ये आपका शीर्ष हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने क्या बताया, शीर्ष 8। समझ में आया शीर्ष क्या कहाँ कहाँ होता है? अब मैं बताता हूँ किनारा। किनारा देखिए,
किनारा में बताया 12 गो होता है। देखिए किनारा कहाँ से कहाँ तक होता है। ये यहाँ से यहाँ तक ए गो किनारा ए बी, यहाँ से यहाँ तक 2 गो बी सी, यहाँ से यहाँ तक 3 गो सी डी, यहाँ से यहाँ तक डी ए, यहाँ से यहाँ तक ई एच, यहाँ से यहाँ तक ई एफ, यहाँ से यहाँ तक एफ और जी, यहाँ से यहाँ तक जी और एच। कितना हो गया देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी है 4 गो। देखिए यहाँ से यहाँ तक बी, यहाँ से यहाँ तक ए एच, यहाँ से यहाँ तक जी डी, फिर यहाँ से यहाँ तक ई और एफ। ये आप लोगों का हो गया किनारा। देखिए फिर से मैं बता देता हूँ किनारा कहाँ से कहाँ तक होता है। ए बी किनारा, बी किनारा, बी सी किनारा, ई डी किनारा, सॉरी सी डी किनारा, डी ए किनारा, ए एच किनारा, एफ ई या तो फिर ई एफ, जो भी बोलिए किनारा ही है, जी एच किनारा, जी एफ किनारा, जी डी किनारा और सी और डी किनारा। यानी कि जो आपका यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ वाला, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ये सब जितने भी हैं ये सारा आपका किनारा कहलाएगा। अब देखिए सतह, सतह, सतह देखिए सतह मैंने बताया 6 गो, तो सतह देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ, जहाँ से स्टार्ट किए फिर वहीं आ गए। तो ये जो पूरा घेरा बन रहा है ना आयत का टाइप का, ये आपका सतह हो गया। तो ये बी सी डी आपका सतह हो गया। फिर देखिए इसी तरह यहाँ है, जी से स्टार्ट कीजिए, जी एफ ई एच, फिर से जी, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ 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 यहाँ, फिर जी में आ गए। तो ये आपका पूरा सतह हो गया, जी एफ ई एच, ये आपका सतह हो गया। फिर देखिए इधर, देखिए इधर आपका सतह है, जी से स्टार्ट कीजिए, जी डी ए एच, जी डी ए, फिर से यहाँ से एच। फिर देखिए इसी तरह यहाँ है, एफ से स्टार्ट कीजिए, एफ सी बी ई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मिल गया। ये आपका जो सतह बन रहा है उसको लिखिए एफ सी बी ई, ये आपका सतह हो गया। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक एक सतह बन रहा है, जी डी ई, जी डी सी एफ, फिर यहाँ से यहाँ तक एक सतह बन रहा है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए बी ई एच, ए बी ई एच। देखिए सतह के हो गया, 1 2 3 4 5 6, सतह 6 गो, किनारा 12 गो, शीर्ष 8 गो। आप लोगों को पता चला शीर्ष कहाँ से किसे कहते हैं, किनारा किसे कहते हैं, सतह किसे कहते हैं। किनारा आपका हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच, किनारा आपका हो गया ये बी, उसी तरह सी डी बी सी डी ए ई बी, इसी तरह जितने भी है सब किनारा हो गया। सतह आपका पूरा पूरी हो गया, आयत जैसा बन रहा है वो सब, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए इधर से गिनिए, जी एच ए डी, ये सब फिर जो भी है ये आपका सतह बन गया। इसी टाइप के फिगर सतह बन गया। तो समझ में आप लोगों को आया कि किनारा कैसे बना, किनारा शीर्ष 8 गो हुआ कैसे और कहाँ से आया 8 गो, किनारा 12 गो हुआ कैसे और कहाँ से आया 12 गो, सतह 6 गो कैसे हुआ और 6 कहाँ से आया। आप लोगों को समझ में आया। अब मैं आगे बताने वाला हूँ कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करें और संपूर्ण और आयतन। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
जिसकी किनारा 12 सेंटीमीटर है। मैंने किनारा बताया, यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मैं बताया कि 4a²। तो ये जो है ना, ये हो गया आपका किनारा। किनारा ये को ही बोला जाता है किनारा, या तो फिर भुजा को बोल सकते हैं ये, लेकिन यहाँ हम लोग किनारा मान लेते हैं। समझ में आया आप लोगों को? यहाँ हम लोग किनारा मान लेते हैं। और किनारा बराबर क्या होता है, ये। तो हम लोगों को क्या दिया है, किनारा। तो एक बार सॉल्यूशन में हम लोग लिख लेते हैं, सॉल्व में, कि किनारा बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करने बोल रहा है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, देखिए यहाँ मैंने लिखा है 4a²। 4a²। 4 जैसा तैसा छोड़ दीजिए। और ए आपका कितना दिया है, अभी मैंने जस्ट बताया है कि किनारा को ए बोला जाता है। तो ए दिया है आपका, ए की बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। 12 का स्क्वायर कर दीजिए, 12 है। ए बराबर आपका 12 सेंटीमीटर दिया है, इसको किनारा को ये मान लीजिए। ए बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है, ए के ऊपर 2 है, तो 12 के ऊपर भी हम 2 दे दिए। 4 को जैसा तैसा रख दिए, 12 को 2 बार गुना कीजिए। स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ गलती करते हैं, बार का पहाड़ा 2 बार पढ़ देते हैं। बार का 12, 12 दूना 24, यहाँ 24 लिख देते हैं और बोलते हैं कि हम सही बना के आए क्वेश्चन। लेकिन ऐसा नहीं होता है, 12 के ऊपर 2 है, यानी कि 12 को 12 से गुना करना पड़ेगा। 12 को 12 से गुना करने से 144 आता है। अब फिर इसको इससे गुना कीजिए, तो 4 चक 16, 4 चक 16 और 1 17, हाथ में 1, 4 और 1 5, 576 क्षेत्रफल में पूछा तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए घन का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी किनारा 9 सेंटीमीटर है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अब ज्ञात करने बोला है। तो सॉल्व में लिखिए, किनारा बराबर आपको कितना दिया है, किनारा बराबर दिया है, देखिए किनारा बराबर 9 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करने बोल रहा है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक बार लिख लीजिए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6a²। अभी मैंने जस्ट बताया है कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a² और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। तो 6a² हो जाएगा। 6 को जैसा तैसा रखिए, a है, किनारा को भी मैंने क्या बताया, किनारा को a कहते हैं। तो यहाँ a दिया है यानी किनारा दिया है, तो किनारा बराबर 9 सेंटीमीटर दिया है, तो a है यानी 9 हो जाएगा। a के ऊपर 2 है तो 9 के ऊपर 2 हो जाएगा। 6 को जैसा तैसा रखिए, इसको गुना कीजिए। 9 दूना 18 नहीं होगा, 9 का 9 से गुना कीजिए, इसका आएगा 9 9 81। तो 9 9 81। अब इसको इससे गुना कीजिए, ये हो जाएगा 6 और 8 छक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल में पूछा इसलिए स्क्वायर। अब देखिए मैंने यहाँ एक क्वेश्चन है कि घन का आयतन ज्ञात करें जिसकी किनारा 8 सेंटीमीटर है। तो एक बार लिख लीजिए सॉल्यूशन में, किनारा आपको कितना दिया है, किनारा आपको कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। किनारा बराबर 8 सेंटीमीटर हो गया। ज्ञात करने क्या बोल रहा है, घन का आयतन। घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, याद कीजिए जल्दी से। घन का आयतन क्या होता है, याद हुआ आप लोग को? घन का आयतन होता है ए क्यूब। याद आ गया होगा, घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। अब देखिए ए बराबर, ए को मैंने अभी क्या बताया कि ए तो किनारा है, ए तो किनारा है, और ए किनारा है या किनारा ए है, तो हम लोग को दिया है किनारा यानी ए दिया है, तो ए दिया है तो यहाँ ए बैठाइए, ए के जगह पर 8 बैठाइए। 8 दे दिए, इसके ऊपर 3 है, 8 के ऊपर हम
3 दे दिए। देखिए यहाँ क्या होगा, बहुत से स्टूडेंट हम देखे हैं जब हम पढ़ाते थे तो इसको क्या करते थे, 8 का 8, 8 दूना 16 और 8 तिया 24 आंसर हो गया सर। लेकिन 8 तिया 24 आंसर नहीं होगा सर। 8 को 8 से गुना कीजिए आएगा 64, 64 को फिर 8 से गुना कीजिए आएगा 512। समझ में आया? तो यहाँ होगा 512 सेंटीमीटर। आयतन पूछा तो क्यूब आंसर। समझ में आया आप लोगों को यहाँ के कैसे होगा कि 512 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन में एक बार फिर से बता देता हूँ कि घन किसे कहते हैं। घन उसे कहते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है एवं यह आपस में बराबर होते हैं और यह 3D आकार का होता है। क्वेश्चन उठा कि 3D क्या होता है। 3D उसे कहते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया रहेगा और यह आपस में तीनों बराबर होते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। घन का आयतन होता है a क्यूब। ये आपका क्या है, किनारा, लिख लीजिए। ये आपका क्या है, किनारा। घन या फिर घनाभ ये दोनों में होता है 8 शीर्ष। किनारा 12 गो, सतह 6। शीर्ष कहाँ से निकलता है, ये देखिए, ये शीर्ष, ये शीर्ष, ये शीर्ष, ये शीर्ष, इस टाइप के जितने हैं शीर्ष, 8 गो शीर्ष मैंने बता दिया कि कैसे निकलता है। किनारा मैंने बता दिया कैसे निकलता है। सतह मैंने बता दिया कि कैसे निकलता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर। उसका फॉर्मूला बैठा के हम निकालें। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। उसका फॉर्मूला बैठा के हम निकालें। घन का आयतन होता है a क्यूब। इसका फॉर्मूला हम बैठा के निकालें। 512 कैसे आया, 8 को 8 से गुना किए 64 आया। 64 को फिर 8 से गुना किए तो 512। आयतन में पूछा तो सेंटीमीटर क्यूब दे दिया। अब इससे मैं कुछ रिलेटेड क्वेश्चन में देता हूँ और कमेंट में बताइएगा कि कितना किसका आंसर आया। देखिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिया है कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी किनारा 10 सेंटीमीटर है। पार्श्व पूछ रहा है तो 4a स्क्वायर का फॉर्मूला बैठाकर ज्ञात कीजिएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी किनारा 6 सेंटीमीटर दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बैठाकर ज्ञात कीजिएगा। और घन का आयतन ज्ञात करें जिसकी किनारा 5 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन का फॉर्मूला लगा के ज्ञात कीजिएगा। और फॉर्मूला बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए फॉर्मूला बहुत ही ज़रूरी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों को अगर फॉर्मूला ही नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा कहाँ से। इसलिए फॉर्मूला याद कीजिएगा और क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को बहुत ही आसान होगा। और आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में सिलेंडर यानी बेलन में पढ़ाने